राताछेरी में स्थित एनआरआई महिला की जमीन बार बार बेचकर बसंत परमार ने कमाए करोड़ों। छरवाड़ा स्थित गौचरण की भूमि पर भी बसंत ने जमाया कब्जा। जागरूक नागरिक सुरेंद्र धीरू पटेल ने भी बसंत परमार पर लगाए गंभीर आरोप। बीते दिन अमेरिका की 77 वर्षीय एनआरआई महिला मंजुला बेन रमेश चंद्र शाह ने डूंगरा पुलिस स्टेशन और वलसाड कलेक्टर को लिखित शिकायत कर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की फरियाद दर्ज कराई है। महिला की छेरी राता में 9 एकड़ जमीन है। इस जमीन के एक टुकड़े को गलत पावर ऑफ एटर्नी का इस्तेमाल कर बसंत परमार ने बार बार बेचकर करोड़ों रुपए कमाए और उसके साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस ने इस संदर्भ में फरियाद दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद वापी छरवाड़ा के रहने वाले जागरूक नागरिक सुरेंद्र धीरू पटेल ने मीडिया के समक्ष बातचीत करते हुए एक रहस्य का खुलासा कर तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन पहले मुझे ध्यान आया कि अमेरिका निवासी एक 77 वर्षीय महिला की जमीन बसंत परमार ने बार बार बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए थे। महिला के साथ धोखाधड़ी करने वाले इसी व्यक्ति ने छरवाड़ा स्थित करोड़ों रुपए की गौचर जमीन पर भी अवैध कब्जा कर उस पर अपना घर बना रखा है। सुरेंद्र पटेल ने आरटीआई के द्वारा ये जानकारी निकाली है। इस गौचरण पर कलेक्टर साहब ने 15 परिवारों के लिए 100 स्क्वायर फुट जमीन आवंटित की थी, परंतु यहाँ कोई परिवार रहता नहीं है। आए सुनते हैं सुरेंद्र धीरू पटेल ने क्या कहा। मारू नाम सुरेंद्र धीरूभाई पटेल है। हूँ छरवाड़ा गामनो पटेल फळियानो રહેવાસી છું। हूँ एक जागरूक नागरिक तरीके तमारा आगे एक न्यूज़ में आपवा मांगू छूँ के 2-3 दिवस पहला मने खबर पड़ी कि एक एनआरआई महिलानो जेने करोड़ों रुपयानी जमीन बारोबार वेची मारी है। ए ज व्यक्ति अमरा गामनी गौचरणनी करोड़ों रुपयानी जमीन पर छेल्ला 2-3 वर्षथी कब्जो करीने बैठो छे। मैं छेल्ला 2-3 वर्षथी सरकारश्रीना अधिकारीओने अरजी करी छे के गामना पाया एमना लखायेला त्यारथी लईने आज दिन सुधी सरकार तरफथी मने कोई आश्वासन नथी मळ्युं, कारण के अमारी गौचरणनी छरवाड़ा गामनी जग्या छे। पछी समय जता मने 2-3 दिवस पहले खबर पड़ी कि आ रीतनो सेम के अमरा गामनी सरकारी जग्यामां छेल्ला केटला वर्षोथी कब्जो करीने बैठो छे। तेम छेक आ एनआरआई बाईनु पण एमणे धोकामां आपी खोटो पावर बनावीने एमने करोड़ों रुपयानी जमीन वेची नाखी छे। तो मैं सरकारश्री पर एटલું જ કહું છું કે सरकारनी जमीन सरकार आपवा अमे छेल्ला 2 वर्षथी लगातार मेहनत करीए छे, तेमां पण कोई सरकार रस नथी लेती। तो मारे आ बहेने शुं न्याय मळशे ए माटे मारे एक प्रश्नाचिन्ह थई गयो छे। आ रीतना बाई लोकोने बी आपणा इंडियामां जे एनआरआई छे एमने एमनो हक मळशे खरो के आ व्यक्ति कोण छे अने अहींया जे एने जे कई जमीनने लईने जे कई दबाण करेलुं छे, जे फ्रॉड करेलुं छे, कई रीतनुं एणे अमारी सरकारी गौचरणनी जमीनमां घर बनाववा माटे लगभग मार्केट वेल्यू जोवा जाय तो लगभग 5 થી 6 करोड़नी जग्या पर कब्जो करने बैठो छे अने डुप्लेक्स बंगलो बनाव्यो छे। एना पाया खोदवाना चालू होता त्यारथी मैं सरकारश्रीने अरजी करूं छूं कि आ सरकारी जग्या छे बराबर छे तो कोई त्राहित व्यक्ति जे आ सेम राजेश वसंत परमार हता बराबर छे एमना विरुद्धमां मैं घणी अरजीओ करी छे, पण सरकारश्री त्यार सुधीमां कोई पगला नथी लेवामां। एज राजेश वसंत परमारे आ बेननु पण 40,000 करोड़નું मार्केटमां 40 करोड़ रुपयाનું जे मार्केटमां बेननी जमीन वेची मारी छे। तो शुं सरकार आवाने आवा व्यक्ति लोकोने सपोर्ट करती रहेशे के फ्यूचरमां? कई रीते आपणे अहींया जे छरवाड़ानी તમે જે જમીનની વાત કરો છો એની અંદર ફ્રોડ છે? એની અંદર એ કોચરવા ગામનો નિવાસી છે। અમારા જે ગામમાં એમને કોઈ જગ્યા સરકારે ફાળવેલી નથી, પણ પોતાની દાદાગીરીના રીતે પોતે બંગલા બનાવીને અને સહપરિવાર સાથે રહે છે। ત્યાં જે લોકો માટે આ જગ્યા ફાળવવાની વાત હતી એ શું મુદ્દો શું છે? એ જે તે સમયમાં કલેક્ટર સાહેબે 15 ખેત વિહેણો ઈસમોને જગ્યા ફાળવેલી, પણ ત્યાં કોઈ એવા ઈસમો રહેતા જ નથી અને એ આખું ના આખું જે તે સમયના સરપંચે ફ્રોડ કરીને બરાબર આવા તહીજ વ્યક્તિઓ લોકોને જગ્યા ફાળવી દેવામાં આવેલી। હજુ પણ એ લોકો જ રહે છે કે? હા, હજુ પણ એ લોકો જ રહે છે। જે 100 ચોરસ વાર એક ઈસમોને ફાળવવામાં આવેલી, એક કોઈ અહીંયા રહેતા જ નથી, પણ આવા રાજેશ પરમાર જેવા 5,000 સ્ક્વેર ફૂટમાં ડુપ્લેક્સ બંગલો બનાવીને રહેતા થઈ જાય સરકાર કહે છે।